नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर आपके अपने चैनल रतलाम नामली मंडी भाव में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, आज 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार, और एक ज़रूरी सूचना दोस्तों आपको एक बार फिर देनी थी कि सरकार ने जो है वो एक बड़ा फैसला कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने निर्यात के ऊपर एक बड़ा फैसला कर लिया है। इसमें आप ये मान के चलिए दोस्तों कि 800 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य एमईपी जो है वो नोटिफाई किया है। मतलब 800 अमेरिकी डॉलर मतलब 67 रुपये प्रति किलो के रेट से अब प्याज जो है वो निर्यात बाहर जाएगी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सरकार अब 67 रुपये 67 रुपये मतलब 67 रुपये से कम पे अब आप कोई निर्यात नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, अब 67 रुपये से कम पे निर्यात नहीं कर सकते। कुल मिलाकर सरकार की ये कोशिश है कि निर्यात कैसे भी करके जो है वो प्याज का बंद हो या कम हो जाए, बिल्कुल ना के बराबर हो जाए। तो सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है दोस्तों, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको सूचना और जानकारी दे सकें। पिछली भी हमने प्याज भविष्य की जो रिपोर्ट दी थी उसमें हमने पहले ही आपको बता दिया था कि सरकार इस तरह का कोई फैसला ले सकती है, या तो निर्यात पूरी तरीके से बंद कर सकती है। अगर सरकार ने निर्यात नहीं बंद करा तो सरकार ने 800 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य जो है वो नोटिफाई आज से ही कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज से ही कर दिया है। इस ये जो रिपोर्ट आई है उसमें हम आपको पूरी रिपोर्ट पढ़कर सुना देते हैं कि क्या रिपोर्ट जो है आई है। प्याज की महंगाई को रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम, अब 67 रुपये प्रति किलो से कम रेट पर नहीं होगा निर्यात। जी हाँ दोस्तों, 67 रुपये प्रति किलो से कम रेट पर नहीं होगा निर्यात। जो पूरी रिपोर्ट है वो आपको बता रहे हैं। प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने और किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लगातार खरीद और बाज़ारों में बिक्री की गई, ताकि सप्लाई और डिमांड में कोई भारी अंतर ना हो। इसी कड़ी में सरकार ने प्याज के निर्यात पर 800 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य नोटिफाई किया है। मतलब 800 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन का मतलब हुआ दोस्तों 67 रुपये प्रति किलो। जी हाँ दोस्तों, 67 रुपये। अब कोई भी व्यापारी जो है वो 67 रुपये प्रति किलो के दाम से बाहर नहीं बेच पाएगा, इससे कम रेट पे बाहर नहीं बेच पाएगा। सरकार को जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। कुल मिला के ये बात हुई। और खबर बताते हैं आपको, बाज़ार में प्याज की कीमतें बढ़ने के कारण सरकार ने घरेलू सप्लाई बनाए रखने के लिए प्याज के निर्यात पर 800 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य नोटिफाई किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यापारी इस रेट से कम पर प्याज का निर्यात नहीं कर सकता। सरकार के इस कदम से प्याज का निर्यात कम होगा और देश में इसकी सप्लाई सुचारू होगी, जिससे महंगाई काबू करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सरकार बफर स्टॉक के लिए अतिरिक्त 2 लाख टन प्याज और खरीदेगी, जो पहले से ही खरीदे गए 5 लाख टन से अधिक होगा। सरकार एनसीसीएफ और नाफेड के जरिए 2 लाख टन प्याज और खरीदेगी। कीमतों को नियंत्रित करने और किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लगातार खरीदी और बाज़ारों में बिक्री की गई है, ताकि सप्लाई और डिमांड में कोई भारी अंतर ना हो। इसी कड़ी में सरकार ने 29 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक प्याज निर्यात पर 800 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन एफओपी आधार पर न्यूनतम निर्यात मूल्य नोटिफाई कर दिया है। मतलब दोस्तों 31 दिसंबर तक के लिए कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 31 दिसंबर तक 67 रुपये से कम में प्याज जो है वो बाहर नहीं जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये 31 दिसंबर तक, 29 अक्टूबर से लेके तो 31 दिसंबर 2023 तक ये घोषणा सरकार द्वारा की गई है। सरकार का कहना है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कीमतों पर प्याज की पर्याप्त सप्लाई बनाए रखने के लिए यहाँ उपाय किया गया है, क्योंकि प्याज के निर्यात की मात्रा का अंकुश लगाने से स्टॉक के लिए किए गए रबी 2023 प्याज की मात्रा में कमी आ रही है। आज सरकार ने प्याज के निर्यात पर 800 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन का, इसका मतलब यहाँ हुआ कि यहाँ एमईपी लगभग 67 रुपये प्रति किलो, यानी 67 रुपये प्रति किलो से कम रेट पर कोई व्यापारी प्याज का निर्यात नहीं कर सकेगा। क्योंकि सरकार का ऐसा मानना है दोस्तों कि प्याज जो है वो कम होती जा रही है, इसलिए सरकार ने ये फैसला किया है। प्याज निर्यात पर एमईपी लगाने के फैसले के साथ सरकार ने बफर के लिए अतिरिक्त 2 लाख टन प्याज खरीद की घोषणा भी की है, जो पहले से खरीदे गए 5 लाख टन से अधिक है। जी हाँ दोस्तों, जो पहले से खरीदे गए 5 लाख टन है, उसके अलावा 2 लाख टन और जो है वो प्याज सरकार खरीदेगी। प्याज किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाते हुए आम खरीदारों को देखते हुए
कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बफर से प्याज की लगातार खरीद और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से मतलब नाफेड और इनके एनसीसीएफ के माध्यम से बाजार में बिक्री जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि प्रति मीट्रिक टन $800 का एमईपी लगाने का निर्णय घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्याज को किफ़ायती बनाने के लिए सरकार के इरादे को दर्शाता है। कुल मिला के दोस्तों ये खबर है कि सरकार ने $800 जो है वो लगा दिया है टैक्स, ताकि बाहर प्याज ज़्यादा से ज़्यादा ना जा सके, कम से कम जा सके। कुल मिला के सरकार की यही योजना है दोस्तों कि प्याज का निर्यात जो है वो कुल मिला के बंद हो जाए। ये 31 दिसंबर 2023 तक के लिए सरकार ने घोषणा करी है कि 31 दिसंबर 2023 तक अब ₹67 किलो कम रेट पे निर्यात नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इससे कम के रेट पर निर्यात प्याज नहीं होगा। अब ये तो हो गई दोस्तों एक कदम है सरकार का। अब इसके अलावा और हमने आपको प्याज भविष्य रिपोर्ट में बता दिया था कि सरकार इस तरीके के कदम उठा सकती है, या तो पूरी तरीके से बंद कर सकती है या जो है वो टैक्स बढ़ा सकती है। तो सरकार ने वो टैक्स ही आप समझ लीजिए कि सरकार ने ये टैक्स ही बढ़ा दिया है, मतलब ₹67 से कम से आप बाहर नहीं बेच सकते हैं। अब ये तो हो गई दोस्तों सरकार की बात। अब प्याज के भविष्य की बात कर लेते हैं अपन कि अब आने वाले समय में 10 से 15 दिन में प्याज का जो है वो भाव क्या रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमने पिछले कुछ दिनों पहले ही आपको प्याज के भविष्य की जानकारी दी थी कि 50 के ऊपर जो है वो बिल्कुल 100% जाएगा, तो वो 100% गया है दोस्तों। अब हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आवक कम रहती है, जी हाँ दोस्तों, जैसे अभी कल हमने देखा, कल परसों में रतलाम में जो है आवक काफ़ी बढ़ गई थी और इंदौर में भी काफ़ी बढ़ गई थी और दूसरी जगहों से भी खबर आ रही थी कि बढ़ गई थी। उसका एक प्रमुख कारण ये भी हो सकता है दोस्तों कि छुट्टियाँ थी, तो हो सकता है इस वजह से भी आवक बढ़ी हो। लेकिन उम्मीद यही है कि अब आवक वापस सीमित हो जाएगी, मतलब अपन वही 200 से 300 350 वाहन मान के चलें कि यही स्थिति बनी रहेगी। अगर यही स्थिति बनती है दोस्तों, आवक सभी दूर कम रहती है, तो आप यकीन मानिए कि ₹60 से ₹70 के बीच में जो है वो रेट हमें दो दिन या 3 दिन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ₹60 से लेके ₹70 तक के बीच में जो है वो रेट हमें 2 से 3 दिन में देखने को मिल सकते हैं। और ये रेट जो हैं वो मुझे लगता है ऐसा कि 10 से 15 दिन ऐसे ही बने रहेंगे, जब तक दोस्तों नई प्याज की आवक नहीं आ जाती। जब तक ये रेट ऐसे ही बने रहेंगे। जैसे अलवर की प्याज का बताया जा रहा है कि वो 10 से 15 दिन में 10 तारीख तक आ सकती है, तो उम्मीद यही है दोस्तों कि 60 से 70 के बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है कि 60 से 70 के बीच में अभी 5 से 10 रुपये का उछाल और आना चाहिए प्याज में। क्योंकि दूसरा चक्कर ये है दोस्तों कि अगले महीने नवंबर में काफ़ी छुट्टियां हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी छुट्टियां हैं। इसका फ़ायदा ज़रूर जो है, इसका फ़ायदा क्या, इसका नुकसान ज़रूर किसानों को हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसका नुकसान ज़रूर किसानों को होगा, क्योंकि 10 तारीख से लेके तो 20 तारीख तक, जी हाँ दोस्तों, 10 तारीख से लेके 20 तारीख तक लगभग सभी मंडियाँ बंद रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, लंबी छुट्टी है, 10 से लेके 20 तारीख तक लगभग सभी मंडियाँ 10 दिन का जो है वो लगभग अवकाश है। दिवाली का अवकाश है, धनतेरस का अवकाश है, 17 तारीख को दिन चुनाव है उसका अवकाश है। मतलब काफ़ी छुट्टियां जो हैं वो अगले महीने हमें देखने को मिल रही है। तो इस वजह से जो है किसान जो है मंडियां बंद रहेंगी, तो उसका फ़ायदा जो है वो उसका नुकसान जो है वो किसानों को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मंडियों में प्याज नहीं आएगी और जितने दिन मंडियां बंद रहेगी उधर अलवर की प्याज जो है वो चालू हो जाएगी। और चालू हो जाएगी तो हमें ऐसा लगता है कि फिर जैसे ही वो ज़्यादा मात्रा में मंडियों में आने लगेगी तो इन प्याज़ों का जो है भाव जो है वो गिरता जाएगा। जैसे जैसे उनकी आवक बढ़ती जाएगी दोस्तों, सीधी सी गणित है कि उनकी आवक बढ़ती जाएगी तो अपनी आवक ये कम होती जाएगी। कुल मिला के 60 से 70 के बीच में मुझे लगता है अभी ये ऐसा भाव बना रहना चाहिए। ये आने वाले 1-2 दिन में हमें ऐसा लग रहा है कि ये भाव बना रहेगा। ये हमारी सोच है दोस्तों, ये हमारी संभावना है, हम पक्का नहीं कह सकते। हमने पिछली बार भी आपको 50 रुपये बताए थे, तो 50 से ऊपर निकल चुका। तो ये छोटी सी एक रिपोर्ट थी दोस्तों, हमने बताई है आपको। अगर इसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट्स में लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।